ऐसी लड़की को मैं ज़िंदगी में कभी भी वेलकम नहीं कर सकता हूँ जिसका पास्ट फिजिकल वाला हुआ हो, जिसको 2-3-4 लोगों ने ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में रख लिया हो। 26 साल में जहाँ पे इंसान को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे आप फिजिकल वाली चीज़ों पे ध्यान दे रही थी, वहाँ पे यू वो एंजॉइंग। तो इसको कौन गलती बोलेगा? ये तो मज़ा है। तो जब आप मज़ा ले सकती हैं तो मैं क्यों नहीं मज़ा ले सकता हूँ? और एक ही लड़की ज़िंदगी में रहनी भी चाहिए जिसको मैं रानी बोलूँ। हर किसी को रानी बोलने वाला इंसान जो होता है ना, वो खुद में कुछ नहीं होता है, क्योंकि रानी एक ही होती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेके मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर है। बहुत सारी चीज़ों को लेके मैं ब्लंट बोल देता हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके मैं चीज़ें बोल देता हूँ। और लाइफ में इंसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड होके ही चीज़ें मुझे लगता है बोलनी चाहिए। जब भी मैंने रिलेशनशिप की बात करी है, तो अगर मैंने लड़की को कुछ बोला है तो बहुत क्लियरली बोला है, लड़के को भी बोला है तो बहुत क्लियरली बोला है। अगर मैं कुछ चीज़ें लड़की को बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है ना कि मैं आपको समझा रहा हूँ, एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें एक लड़का अगर करेगा तो वो रियल है, क्या चीज़ें एक लड़का अगर आपको लेके कर रहा है रिलेशनशिप में तो वो ट्रू है, ठीक है, उसमें सच्चाई है। तो ये अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से, लड़का होने के नाते अगर मैं चीज़ें बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है ना कि आपको उस चीज़ को समझना चाहिए। बट मुझे कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनने में आती है मेरे डीएम्स के थ्रू या फिर कमेंट सेक्शन में कि आप लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें बोल देते हो लेकिन लड़कों को आप नहीं समझाते हो। सी, अगर आई एम टेलिंग अ 23-year-old गर्ल टू नॉट टू स्लीप, तो इसमें बहुत क्लियर बात है, अगर आप समझदार होंगी, अच्छे घर से होंगी तो मेरी बात को आप समझेंगी, ठीक है। अगर आपका पास जो है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आपके 2 बॉयफ्रेंड्स 3 बॉयफ्रेंड्स अभी तक हो चुके हैं एंड आप अभी 23 की हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप सही चीज़ें लाइफ में कर रही हैं? एक अच्छे घर की लड़की आपको लगता है कि ये सब चीज़ें करती होगी लाइफ में, जिसका पास ऑलरेडी 23-year-old गर्ल का या 4 या 5-year-old गर्ल का 3-4 पास्ट हो चुका और वो सही है, वो लड़की अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सही कर रही होगी। देखिए, आप रिलेशनशिप में किसी के साथ रही, ठीक है, बट अपनी बाउंड्रीज़ को भी तो आपको ध्यान देना है, अपनी बाउंड्रीज़ को भी आपको मेंटेन करना है लाइफ में। 23-year-old गर्ल, 4-5-year-old गर्ल, इफ़ शी स्लेप्ट विद समवन, तो वो किस टाइप की लड़की होगी? जाहिर सी बात है, मुझे यहाँ पे टाइप वर्ड यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत क्लियर हूँ। जो टाइप है ना, वो है। अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ दैट यू आर माई लाइफ, यू आर माई लव, आप वो लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, तो आई एम नॉट गोना एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ अ गर्ल जो कि फिजिकल वाली चीज़ें पहले ही करके आई होगी। तो जो 23-year-old गर्ल है, 25-year-old गर्ल है, अगर आप लाइफ में बहुत बार फिजिकल वाली चीज़ें कर चुकी है, यू स्लेप्ट विद समवन, तो मैं तो नहीं एक्सेप्ट करूँगा बिकॉज आपने सही समय पे सही चीज़ें नहीं करी है, ठीक है। पास जज नहीं करना चाहिए, बट अभी तो आप 23, 24, 25 है, उसके बाद भी आप ये सब चीज़ें कर रही हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें करना बाकी था, और भी तो चीज़ें हैं जो लाइफ में आप कर सकती थी। आप मैच्योर्ड हैं, आप रिलेशनशिप में आ सकती हैं। आप ये मैच्योर नहीं है कि कोई भी आ रहा है, कोई भी आपके साथ फिजिकल वाली चीज़ें कर रहा है, कोई भी सो रहा है और चला जा रहा है और फिर आप दूसरे के साथ स्विच कर रही हैं। इफ़ यू कैन एक्सेप्ट पीपल इन योर लाइफ, देन आपको पता होना चाहिए कि किसको कितनी चीज़ें मुझे देनी है, किससे कितनी बात करनी है। तो ये बात आप नहीं समझ सकती है, लेकिन आप ये ज़रूर बोल सकती है कि कोई मुझे जज नहीं कर सकता है। यू कांट जज समबडीज़ पास्ट। पास्ट को पास्ट में ही रहने देते हैं। देखिए, मैं उस टाइप का इंसान हूँ जो अगर किसी लड़की को रानी बोल रहा है, प्रिंसेस बोल रहा है, तो उसमें खूबी होगी तभी बोल रहा है। अगर खूबी नहीं है तो मैं नहीं बोलता हूँ। सी, इफ़ आई एम इन अ रिलेशनशिप और मैं बोल रहा हूँ दैट शी इज़ माई गर्ल, शी इज़ एवरीथिंग टू मी, मैं उससे प्यार करता हूँ, मोहब्बत है, तो मेरी मोहब्बत में उतनी शिद्दत होगी, मेरी मोहब्बत आम जैसी नहीं होगी। मैं हर जगह जाके हर लड़की को प्रिंसेस और रानी नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर जगह जाके मुंह नहीं मार रहा हूँ, ठीक है। अगर आप प्यार में है, रिलेशनशिप में है और बहुत सारी चीज़ें दूसरों के साथ भी कर रही हैं, आपके पास्ट में भी ऐसी चीज़ें हो चुकी है, स्टिल आप वही चीज़ें
कंटिन्यू कर रही है लाइफ में, तो आपको क्या लगता है कि आप प्रिंसेस हैं? प्रिंसेस का मतलब ये होता है कि अभी 24 साल की आप हुई नहीं और आपके ऑलरेडी 2 रिलेशनशिप हो चुके हैं, जिनसे आपका फिजिकल रिलेशनशिप भी रहा है, और अभी भी आप वही सब चीज़ें कर रही हैं। तो अगर अभी भी आप वो सारी चीज़ें कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने पास्ट को बहुत सीरियसली नहीं लिया है। पास्ट से आपने कुछ सीखा ही नहीं। एक इंसान के साथ गलत होता है, वो समझ जाता है और आगे चल के वो सब चीज़ें वो नहीं करता है। आपके प्यार में शिद्दत थी, तो आपको उसकी भी शिद्दत को देखना चाहिए था, समझना चाहिए था, उसके बाद चीज़ें करनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, आप वो सब सारी चीज़ें कर चुकी है, तब आपको समझ में नहीं आया, और अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना किसको ज़िंदगी में वेलकम करना चाहिए। तो मैं अगर अपनी गर्ल को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कर रहा हूँ, मैं किसी लड़की से प्यार कर रहा हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल देखूंगा कि कौन कहाँ से हो के आया है, किसने कितनी बार किसके साथ क्या चीज़ें करी हैं। फॉर मी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई वॉन्ट प्रिंसेस इन माई लाइफ। आई डोंट वॉन्ट ऑर्डिनरी गर्ल इन माई लाइफ, बिकॉज जो हर जगह अवेलेबल रही है वो मेरी ज़िंदगी में नहीं रह सकती। ये सिंपल सी बात है। मेरी लाइफ है, मुझे जैसे चीज़ें करना है मैं वैसे ही करूँगा। आपको जो करना है आप कर सकती हैं, आप कर भी रही हैं। तो इफ़ यू आर क्वेश्चनिंग मी दैट आप सिर्फ लड़कियों को बोल रहे हैं, लड़कों को भी मैंने चीज़ें बोली हैं, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमेशा से मैंने क्लियर रखा है, ठीक है। और रही बात लड़कों की, अगर कोई लड़का मुझे बोल रहा है ना कि ये मेरी मोहब्बत है, तो उसकी मोहब्बत में शिद्दत दिख जाती है, ठीक है। अगर वो यूज़ कर रहा है किसी लड़की को, तो मेरे लिए वो पहली बात तो मर्दों की कैटेगरी में नहीं आता है। दूसरी बात, मुझे लगता है वो लुक्खा होगा, उसकी लाइफ में वाव चीज़ें नहीं होंगी, उसका कोई सपना नहीं है, उसको कुछ बनना नहीं है। तो वो गली वाले लड़के होते हैं जिनको हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा होता है, हर ठेले पे उनको मज़ा आ रहा होता है। तो जैसे वो है वैसी ही चीज़ें उनको मिल रही हैं। अगर उनको फ़न चाहिए तो लड़की भी वैसी मिल रही है जिसको मज़े चाहिए ज़िंदगी में। तो इसको समझिए, फिज़िकल नीड्स को अगर आपको अपनी पूरा करना है तो आप उसको मज़ा बोलिए, उसको ये मत बोलिए कि पास्ट है रहने दो, चीज़ें मैंने सही करी, आपने चीज़ें सही नहीं करी है। क्योंकि गलती एक बार इंसान से होती, बार बार थोड़ी होती है। कितनी बार इंसान आप बदलेंगी भाई? हर लड़का आएगा आपसे, अगर यही चीज़ें वो एक्सपेक्ट करेगा और उसको इजीली चीज़ें मिलती चली जाएंगी, तो इसका मतलब ये है कि लड़के समझ चुके हैं कि यू आर दैट काइंड ऑफ अ गर्ल जिससे चीज़ें मिल सकती हैं ईजिली। आपको समझना है कि मुझे किसको देना है किसको नहीं देना है, लेकिन आप समझ नहीं रही है। आ रहा है इंसान, चीज़ें कर रहा है, चीज़ें लेके आपसे चला जा रहा है, और आप स्टिल ये बोलिए दैट आई एम अ प्रिंसेस। आप अपने ख्यालों में प्रिंसेस हैं, लेकिन ज़िंदगी में एक प्रिंसेस ज़िंदगी को जी नहीं रही है। प्रिंसेस के जैसे आप अपनी ज़िंदगी को नहीं जी रही है। सो इफ़ यू आर अ प्रिंसेस, मेक श्योर दैट हर कोई इंसान आपसे ईजिली बात ना कर पाए। चीज़ें तो बहुत दूर की बात है, जब बात ही नहीं होगी तो चीज़ें कहाँ से होंगी। आपका जो एनवायरनमेंट है ना, जो आपने बनाया है खुद में, वो यही है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठ रहे हैं वो भी थर्ड क्लास लोग हैं। तो जहाँ पे थर्ड क्लास लोग हों वहाँ पे सी ग्रेड बातें ही होंगी, वहाँ पे कोई अच्छी बातें तो होंगी नहीं, वहाँ पे कोई ऐसी बातें भी नहीं होंगी जहाँ पे लगे कि यस कुछ लेजेंडरी बातें हैं, कुछ लग्जूरियस बातें हैं, लग्जूरियस चीज़ें हैं। जब खुद इंसान लग्जरी कैरी नहीं कर रहा है तो इर्द गिर्द कहाँ से लग्जरी होगी। तो इसीलिए बोलते हैं संगत बहुत अच्छी रखनी चाहिए ज़िंदगी में। मैंने ज़िंदगी में जब भी मज़ा किया है तो प्रॉपर किया है। जब मज़ा करो तो खुला करो, खुल्लम खुल्ला प्यार करना है तो खुल्लम खुल्ला प्यार करो। प्यार अगर मैं कर रहा हूँ, किसी लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ, तो ज़माना छोड़ो, मैं पूरी दुनिया में हाथ पकड़ के ये बोल सकता हूँ शी इज़ माई गर्ल, शी इज़ माई लाइफ, शी इज़ माई वर्ल्ड। इसमें कोई शर्म नहीं है, कभी भी शर्म नहीं। इनफैक्ट प्राउड फील होता है कि किसी को मैं अपनी ज़िंदगी बोल रहा हूँ और उसकी ज़िंदगी में भी मैं वो इंसान हूँ जो उसके लिए ज़िंदगी है। ऐसी लड़की को मैं ज़िंदगी में हमेशा अपनी बना के रखूँगा, और ऐसी लड़की को ही मैं बोलूँगा प्रिंसेस, मैं बोलूँगा परी, मेरी देवी, मेरी लक्ष्मी। लेकिन ऐसी लड़की को मैं ज़िंदगी में कभी भी वेलकम नहीं कर सकता हूँ जिसका पास्ट फिज़िकल वाला हुआ हो, जिसको 2-3-4 लोगों ने ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में रख लिया हो,
कोई भी वजह हो आपकी हर जगह से जाने की, मुझे वो चीज़ नहीं सुननी है, बिकॉज गलती एक बार होती है, 50 बार नहीं होती है। आप 30 साल की होती या 32 साल की होती, उसके बाद आप ये बोलती कि एक रिलेशनशिप था, वहाँ पे मैं थी, चीज़ें सही कर रही थी, वर्कआउट नहीं हुआ, तो मैंने चीज़ें आगे सोची और करी। यहाँ पे मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, बिकॉज आपकी एज उतनी है, उतना एक्सपीरियंस्ड हैं आप, उतनी चीज़ें आपने लाइफ में देख ली है। लेकिन 24, 25, 23, 26 साल में जहाँ पे इंसान को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे आप फिज़िकल वाली चीज़ों पे ध्यान दे रही थी, वहाँ पे यू वो एंजॉइंग। तो इसको कौन गलती बोलेगा? ये तो मज़ा है। तो जब आप मज़ा ले सकती हैं तो मैं क्यों नहीं मज़ा ले सकता हूँ? और अगर मज़ा लेने वाली के साथ ही मुझे ज़िंदगी में चीज़ें करनी है तो मैं आपसे क्यों बात करूँगा? मैं तो उससे बात करूँगा जो सुपर मज़ा दे। फिर मैं आपसे क्यों बात करूँगा? उसमें भी स्टैंडर्ड है। जब ऐसी ही लड़की ज़िंदगी में चाहिए तो फिर ऑन टॉप लेवल वाली लड़की ज़िंदगी में मैं वेलकम करूँगा, आपको क्यों करूँगा? लेकिन सिंपल सी बात है, मैं प्यार में बिलीव करता हूँ, मोहब्बत में बिलीव करता हूँ। सो अगर मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को रिलेशनशिप में रख रहा हूँ अपने साथ, तो फिर मैं अगर प्यार में हूँ तभी रखूँगा। अदरवाइज़ अगर मैं प्यार में नहीं हूँ, मोहब्बत में नहीं हूँ, तो मैं उसको अपनी ज़िंदगी में रख नहीं सकता हूँ। मैं रिलेशनशिप में रह ही नहीं सकता हूँ। मैं किसी को भी कमिटमेंट दे ही नहीं सकता हूँ जबकि फीलिंग नहीं है, जहाँ मैं सही से फील कर नहीं रहा हूँ। तो वो अंदर से चीज़ें ऑटोमेटिकली इंसान फील करता है, तभी वो शिद्दत दिख पाती है। और जहाँ मुझे सिर्फ मज़ा चाहिए, वहाँ मैं ऑलरेडी इंसान को पहले समझ जाऊँगा कि ये भी मज़े के लिए ही है। मैं समझ जाऊँगा कि इस लड़की से मुझे मज़ा ईजिली मिल सकता है, तो मैं तो वही लूँगा ना मज़ा। मैं क्यों आई लव यू का यूज़ करूँगा? मैं क्यों बोलूँगा तुम्हें कि यू आर लुकिंग लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर अ प्रिंसेस? वाई? मुझे ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि जो फ़न वाला पार्ट है वो तो मुझे ईजिली मिल जाएगा। सो आई एम वेरी क्लियर, मज़ा कर रहा हूँ तो मज़ा कर रहा हूँ। अगर बोला है प्यार है, मोहब्बत है, तो फिर उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वो है। और एक ही लड़की काफ़ी है, और एक ही लड़की ज़िंदगी में रहनी भी चाहिए जिसको मैं रानी बोलूँ। हर किसी को रानी बोलने वाला इंसान जो होता है ना, वो खुद में कुछ नहीं होता है, क्योंकि रानी एक ही होती है, 50-100 रानियाँ नहीं होती हैं, ठीक है? तो आप किसी की ज़िंदगी की रानी बनिए। मैंने बोला है बहुत बार, अगर आप बहुतों की ज़िंदगी में रही हैं तो इसका मतलब आप रानी नहीं हैं। तो जहाँ आप एंड करेंगी वो भी कुछ बहुत बड़ा खलीफा नहीं होगा, वो भी आपके जैसा ही इंसान होगा। सो चीज़ों को समझिए। एंड सिंपल सी बात है, अर्धांगिनी में मैं बिलीव करता हूँ, लक्ष्मी में बिलीव करता हूँ, देवी में मैं बिलीव करता हूँ। तो मुझे पता है कि ये होती कैसी है। और एक लड़की अगर बहुत सारी चीज़ें सुनहरी ज़िंदगी में कर रही है, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी ला रही है जिससे मतलब आई एम फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम फीलिंग द फीलिंग। तो जाहिर सी बात है, सर झुकाने में कोई शर्म नहीं है, कोई भी शर्म नहीं करेगा। और ऐसी लड़की भगवान करे सबको मिले। तो मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर है, शादी प्रिंसेस से ही करनी है, लक्ष्मी से ही करनी है, किसी भी लड़की से नहीं करनी है। तो कोई भी नहीं चाहिए मुझे, वो चाहिए जो मेरे लिए होगी और मैं उसके लिए हूँगा। वन एंड ओनली गर्ल। तो वो वन एंड ओनली बनिए आप, तब आपको बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में लग्जूरियस मिलेंगी। तब आपको इंसान प्रिंसेस के जैसा वाकई में ट्रीट करेगा। उसको पता चल जाएगा ना कि आप वो नहीं है जो सबके साथ, उसको पता चल जाएगा ये समवन जो वाकई में लड़की है। अगर वो किसी की ज़िंदगी में गई तो फिर गई है, आप में वो बात है, आप लग्जरी है। वो अपने आप को पहले देखेगा, 4 बार सोचेगा, तब आपसे बात करेगा। लेकिन अगर आप वही हरकतें करती रहेंगी कि आज वो तो कल परसों तो वो, तो पास्ट में वो चीज़ें ऑलरेडी गलत हो चुकी हैं, उसके बाद भी ये चीज़ें अभी भी आप सेम चीज़ें कर रही हैं, तो फिर आप से बात करने से पहले इंसान ज़्यादा सोचेगा नहीं। उसको लगेगा यार इसमें क्या सोचना है, ये तो वही चीज़ें करती है, यहाँ तो मुझे वही चीज़ें मिलेंगी, तो वो वैसे ही बात करेगा। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई विल बी राइट बैक with another video. Till then, take care.